Let's take a look at the story coming in from Badaयूं. A barber who allegedly murdered two children at their home in Uttar Pradesh's Badaयूं has been shot dead in an encounter. The incident, which occurred on Tuesday evening, stirred tensions in the city, though authorities assured that the situation is now under control. The alleged perpetrator, identified as Sajid, operated a barber shop opposite the victim's residence in Baba Colony and was acquainted with their father, Vinod. According to the police, Sajid entered the house on Tuesday evening under the guise of seeking tea. While the family was momentarily absent from the room, he ascended to the terrace where Vinod's three sons, Ayush, 13, Ahan, 7 and Piyush, 6, were playing. Now, the perpetrators fatally wounded two brothers, killing them while one of them managed to escape with injuries. Police are unsure of the motive, although the perpetrator had a dispute with the father. Heavy police security has been deployed at the Baba Colony located near the Mandi Samiti outpost as locals protested against the ghastly double murder. Badaun District Magistrate Manoj Kumar urged calm following reports of crime and subsequent local protests, emphasizing the importance of maintaining peace. The mother, grandmother and family of the deceased are inconsolable. पार्लर देखेंगे उसी के बहाने बुला के छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आओ, तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। भाई मेरे दोनों को मार चुका, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया। मेरे दोनों कलेजा टुकड़ा दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने लोगों ने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला बड़ा बीच वाला वो भी भाग के आया। नीचे जाके तेरे उसे भी मार देता वो। हमने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा। बहू से मेरी बोला कि मेरी बात प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ। मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम दिया है, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है। तो बेटा बोला दे दो। 5000 रुपए दिए। पैसे दे दिए थे। फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं। मैं चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। हम बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काटे, तो भैया भैया 20 वाले से तम्बाकू मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके। और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो। तो मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी जे खड़ी छुरी लेके खड़ा था भाई। मैंने वहां से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। My colleague Puneet Sharma is joining us with the latest from Badaun. Let's take a look. देखिए अभी आप देख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो तमाम आला अधिकारी हैं इस वक्त यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। फ्लैग मार्च इलाके में निकाला जा रहा है और यही वजह है कि जो साजिद है उसको तो एनकाउंटर में मार गिराया गया है, लेकिन अभी तक जावेद के बारे में कुछ चीजें साफ नहीं हो रही है। आपको दिखाएंगे, ये साजिद की दुकान है जो वो यहाँ पर अपना सैलून चलाता था। और जब ये हत्या हुई, जब वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसके बाद लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरी दुकान में तोड़फोड़ की है और दुकान के बाहर जो सामान था उसको निकाल करके इस तरीके से आग लगा दिया। अभी भी आप देखेंगे कि घर के बाहर जो स्थानीय लोग हैं वो लोग यहां पर मौजूद हैं। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है और इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि फिलहाल साजिद को जरूर मार दिया गया है, लेकिन जो मोटिव है, अभी मोटिव को पता करने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि वो 5000 रुपए मांगने आया था। फिर अचानक ऐसी क्या बातचीत हो गई कि वो गया और उसने फिर आहान और आयुष की गला रेत करके हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो
प्लानिंग करके आया था, उसके पास धारदार हथियार था, वो कहां से आया था, और तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि इलाके में जिस तरीके से उस वक्त भीड़ इकट्ठी हुई, हिंसा हुई, दुकान में आग लगा दी, कई जो है वाहनों को तोड़फोड़ कर दिया गया। उसके बाद इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है और लगातार जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर बने हुए हैं। बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं उनसे कि आखिर जो मोटिव है क्या उसका पता लग पाया है या नहीं। आप देखेंगे कि लगातार फ्लैग मार्च भी चल रहा है। एक बड़ी घटना बदायूं जिले में कि किस तरीके से मंगलवार की शाम को जो साजिद था वो पहुंचता है और उसके बाद दोनों मासूम छोटे बच्चों की हत्या करता है। जो उनका तीसरा छोटा भाई था उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि अभी की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जो है वो एफआईआर के हिसाब से और हम लोग की जांच पड़ताल के हिसाब से बात यही निकल के आई है कि कल साजिद 7:30 बजे इनके घर पे आया था और आने के तुरंत बाद वो छत पे चला गया। उसके दिमाग में कोई बात रही होगी, जाते ही उसने बच्चों पे आक्रमण किया। 2 बच्चों की वहाँ पे उसने हत्या कारित कर दी और तीसरे बच्चे पे अटैक किया, वहाँ से भाग गया। और नीचे उतर के जब वो भागा तो पब्लिक ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पब्लिक से छूट के भाग गया वो। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने मौके पे पहुंच करके स्थिति को संभाला और फिर चूंकि वो भाग गया था तो उसकी तलाश में भी टीमों को लगाया गया। थोड़ी देर के बाद ये पता चला कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन्ड कपड़े पहने हुए कोई आदमी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने मौके पे पहुँच करके उसको जब रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर जावेद का भी क्या इन्वॉल्वमेंट है? परिवार कह रहा है कि जावेद भी शामिल था और वो बाहर बाइक पे इंतजार कर रहा था। घर वालों ने जो तहरीर दी है उसके हिसाब से जावेद का भी नाम उसमें उन्होंने शामिल किया है और इसके विषय में तफ्तीश की जाएगी। सर अभी कुछ पता लगा जावेद कहाँ है या कोई हिरासत में लिया गया? उसके लिए टीमें निकाल दी गई हैं और शीघ्र ही उसको पकड़ लिया जाएगा। सर कोई मोटिव पता लगा है कि हत्या की वजह क्या थी आखिर? देखिए, मोटिव परिवार एक दूसरे को पहले से जानता था, कोई पुरानी रंजिश की बात तो उन्होंने नहीं बताई है। उनके पिताजी ने जो तहरीर में लिखाया है उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि 5,000 रुपये इस साजिद को चाहिए थे किसी काम के लिए। संभवतः उसकी पत्नी गर्भवती थी या कोई इस तरह की बात उन्होंने बताई है और उसकी वजह से उसने ये घटना की है। पैसे उसको मिल गए थे, कुछ और पैसों की तलाश थी जिसकी वजह से उसने मांगा और उसको पैसे मिलने में देर हुई या जो भी बात हो, अभी उसके बारे में और जांच पड़ताल चल रही है। जाहिर तौर पर जो इलाके के आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि परिवार ने जिस तरीके से जावेद का नाम लिया है तो जावेद का नाम भी एफआईआर में शामिल किया है।